मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने कराची को डबो दिया। घेमाड़ी से सुरजानी हर जाने पानी की हुक्मरानी। शहर की मरकजी शाहराहें पानी में गायब हो गई। कई मकामात पर गटर उबल गए। गंदा पानी सड़कों पर आ गया। तेज बहाव मोटरसाइकिल और गाड़ियों को बहा ले गया। शहरी बेबसी से अजियतनाक सूरत हाल देखते रह गए। मंजिलों को जाने वाले सड़कों पर रुल गए। नशेबी इलाकों में घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो गया। मकानों में डेरा डालकर बैठ गया। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे जान बहक। मलीर के थदो डैम में शगाफ पड़ गया। करीबी देहात मुतासर होने का खतरा बढ़ गया। 1931 के बाद कराची में अगस्त की बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया। गुलिस्तान जौहर में पहाड़ी तोदा गाड़ियों पर आ गिरा। देखने वालों की चीखें निकल गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाबी सूरत हाल की वजह से कराची की मुतादिद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गईं। कोरंगी कॉजवे लिसबेला से नाजिमाबाद जाने वाला रोड बंद। सफूरा चुरंगी से हसन स्क्वायर आने और जाने वाले रोड पर कई फीट पानी जमा। एमए जिना रोड के करीब औरंगजेब मार्केट की दुकानें डूब गईं। पाक फौज के एहलकारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। बेशतर इलाकों से बिजली भी गायब। के इलेक्ट्रिक के 300 से ज्यादा फीडर्स स्ट्रिप कर गए। पीएमटीज में धमाकों और तार टूटने की वजह से बारिश थमने के कई घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। आज सबसे ज्यादा बारिश फैसल बेस पर 125 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर में बारिश थमने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने हालिया मानसून सिस्टम से जुमेरात के सुबह तक मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। 29-30 अगस्त को नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध ने पूरे सूबे में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। हैदराबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शहर में नकासियाब का निजाम दरहम बरहम। अंडरपास में पानी भर गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। घरों में पानी आ गया। कई अस्पतालों के अंदर और बाहर 3-3 फुट पानी जमा। लतीफाबाद कासिमाबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में रात में मुअत्तल होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 139 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। सिंध के शहरों रबी, बदीन, मीरपुर खास, दादू, नौशेर फेरोज, पड़ीदन, सजावल में भी बादल जमकर बरसे। शदीद बारिश के बायस जम्पी रेलवे स्टेशन पर खड़ी मुसाफिर ट्रेन पर दरख्त आन गिरा। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पानी में डूब गया। ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त में ताखीर। 3 ट्रेन को रोक लिया गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। हरनाई और उसके गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। नदी नालों में सैलाबी पानी आने के बायस हरनाई का जमीनी राबता मुनक़ता। जिला मस्तोंग और बोलान में भी बारिश से नदी नालों में पानी आ गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। वासा रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। फैजाबाद पुल दरिया का मंजर पेश करने लगा। गाड़ियां डूब गईं। कई घंटों तक ट्रैफिक भी जाम रहा। वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि किसी भी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाए। हुकूमत की लीगल टीम को साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वापस लाने का टास्क सौंप दिया गया। वफाकी काबीना ने मालियाती पॉलिसी बोर्ड में मारूफ इकोनॉमिस्ट की नामजदगियों और बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत FC की खिदमात लेने की भी मंजूरी दे दी। शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मौलाना फजलुर रहमान से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर ने कहा मुकम्मल इत्तफाक है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की जमातों को इकट्ठा करके मुशावरत को आगे बढ़ाएं। APC भी होगी। सेबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पहले ऑपोजिशन की छोटी जमातों में मुशावरत होगी, फिर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से राबता किया जाएगा। तकसीम और यकसुई का फुकदान पाकिस्तान और अवाम के लिए मुफीद नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत दूर करके मुश्तरका और मुस्तहकम हिकमत अमली अपनाना होगी। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ से बार बार डसे जाने के बाद भी मौलाना को चैन नहीं आ रहा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी जारी। कहा कि पता नहीं मौलाना आले शरीफ और आले जरदारी के हाथों कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे। फयाज चौहान ने कहा कि मुनाफिकत, धोखादही, 2 नंबरी और झूठ नून लीगी कायदीन की आदत सानिया बन चुकी है। शहबाज शरीफ ने कल कौम के सामने बड़े झूठ बोले। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और निजी बिजली घरों के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक निजी बिजली घरों से मुज़ाकरात के नतीजे में अगले 7 से 10 साल में 675 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती मिल्कियती कोयले गैस से चलने वाले कारखानों पर यही उसूल लागू हुए तो अगले 20 से 25 साल में 5000 अरब रुपए की बचत होगी। निजी बिजली घरों का मुनाफा मुकामी सरमायाकारों को डॉलर की बजाय रुपए में अदा किया जाएगा। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा डॉलर्स में होगा, लेकिन शरह 15% से कम होगी। काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमती इदारे निजी बिजली घरों से बाकायदा मुआहदे करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली अशरफ अंसारी की मुलाकात। वज़ीर आला की हल्के के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक हुक्मरानों की तरह नुमाइशी मंसूबों पर नहीं बल्कि अवामी ज़रूरियात के मुताबिक प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। कहा कि गुजरावाला को इसका जायज़ हक देंगे। गुजरावाला को मोटरवे से लिंक करने से मुतालिक जल्द खुशखबरी देंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब लाहौर का दौरा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के एहलकारों के खिलाफ निजी होटल को शराब लाइसेंस के इजरा की तहकीकात और सूबाई वज़रा अलीम खान और सिप्तैन खान के खिलाफ तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस में पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन नैब ने तमाम केसेस की तहकीकात को जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि नैब को बंद करने का अपोजिशन का मुतालबा दुरुस्त नहीं। नैब को बंद करना मुल्क में करप्शन को जायज़ करार देने के बराबर है। ताहम इसमें बेहतरी के लिए इस्लाहात लाई जा सकती हैं। बरतानिया से किसी सियासी मुलजिम को पाकिस्तान लाने का कोई मुआहदा नहीं। अगर अदालत कहे तो कोई सूरत सामने आ सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर आज़म ने एक अहल शख्स को अपना मुशीर नहीं रखा तो ये उनकी सवाबदीद है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को जवाब दे हैं, हमें चाहिए कि हम पार्लियामेंट को मजबूत करें। अब क्या ऐसी चीज़ हुई कि खदशा पैदा हो गया कि मुशीर एहतसाब नैब में मुदाखलत कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ है कि गैर मुंतखब नुमाइंदों को रखना आइन और कौमी असम्बली रूल्स के भी खिलाफ है। जज के छुट्टियों पर जाने के बायस तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मौखर। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने और मरकजी रेफरेंस पर समात अब 9 सितंबर को होगी। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर मुल्ज़िमान नामजद हैं। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने साथी वज़ीर गुलाम सरवर खान के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। एक बयान में कहा कि सियासत हरीफों को कत्ल करना नहीं, ये ख्यालात की जंग है। गुलाम सरवर खान ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि मुल्क को लूटने वाले वाजिबुल कत्ल हैं। इतना जुल्म चंगेज़ और हलाकू ने नहीं किया जितना इन 2 जमातों ने मुल्क पर किया है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मातहत अदलिया के फैसले की तौसीक करनी चाहिए। कोई गलती नजर न आए तो मुख्तसर फैसला देना चाहिए। तफसीली वजूहात और दोबारा तहकीकात करना गैर ज़रूरी और आवाम के वक्त का ज़या है। वक्त बचाकर इन फैसलों पर लगाना चाहिए जिनसे इख्तलाफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मातहत अदालतों के फैसलों से मुतालिक हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपीलों में फैसला तहरीर करते हुए जस्टिस मंसूर अली ने लिखा कि कोई चीज़ पत्थर पर लकीर नहीं होती। बदलते वक्त के साथ दुनिया भर की अदालतों में जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं।
पंजाब में स्कूल खुलने पर एक क्लास के तमाम बच्चे बैक वक्त नहीं आएंगे। क्लासेस डबल शिफ्ट में होंगी या बाकी तालिब इल्म दूसरे रोज आएंगे। टीचर्स का कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। टीचर्स 3 दिन पहले का टेस्ट साथ लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का एलामिया जारी। स्कूलों को जरासीम कुश मवाद और साबुन की फराहमी यकीनी बनाना होगी। तमाम स्कूल्स के स्टाफ को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की तरबियत दी गई है। स्कूलों में सैनिटाइजर्स और मास्क के इस्तेमाल को लाजमी बनाया जाएगा। कराची में 265 एकड़ जमीन की गैर कानूनी मुंतकिली का केस। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख, डायरेक्टर लैंड वसीम लाला फजलुर रहमान को एहतसाब अदालत ने 2 सितंबर तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तीनों मुल्जिमान को नैब ने गुज़श्ता रोज सिंध हाईकोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के बाद गिरफ्तार किया। जाली अकाउंट्स केस में मुल्जिम अनवर मजीद भी इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने कहा, बदकिस्मती से बैरून मुल्क इलाज के हवाले से माजी का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। अनवर मजीद के वकील मुनीर ए मलिक बोले, सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि बैरून मुल्क इलाज की इजाजत देने का कानून में तसव्वुर नहीं। अनवर मजीद का ऑपरेशन बैरून मुल्क ही हो सकता है। दरखास्त जमानत पर समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। जकार्ता में सिफारत खाने की फरोख से मुतालिक रेफरेंस के मरकजी किरदार साबिक सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद मुस्तफ़ा अनवर को इस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। बदउनवानी का मामला उठाने वाले दफ्तर खारजा के सीनियर अफसर को रिटायरमेंट तक OSD बनाए रखा। दी न्यूज़ ने 2002 और 3 में इस स्कैंडल पर से पर्दा उठाया था। अफगान तालिबान के वक्त की मुल्ला ब्रदर के सरबराही में वजारत खारिजा आमद। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान तालिबान के वक्त का खैर मकदम किया। तालिबान वक्त वज़ीर खारिजा को तालिबान अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद के बारे में आगाह करेगा। अफगान तालिबान वक्त हुकूमत की दावत पर पाकिस्तान आया है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स तय कर लिए गए। 1 माह में इब्तदाई स्टैंडर्ड्स काबीना में मंजूरी के लिए पेश कर दिए जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि ये उनके अंदाजे से बहुत मुश्किल काम था, बहुत रुकावटें डाली गईं, लेकिन वो जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की हिदायत पर महकमे खुराक और इंतजामिया का गंदम और आटे के जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन। मुल्तान, अटक और हाफिजाबाद में 10 फ्लावर मिल्स सील कर दी गई। कोरोना लॉकडाउन के बायस 2 माह के दौरान 76% अफराद ने किसी शादी की तकरीब में शिरकत नहीं की। गैलप सर्वे के मुताबिक 24% अफराद ने शिरकत का कहा। सबसे ज्यादा शिरकत का रुझान 39% खैबर पख्तूनख्वा में रहा। शिरकत करने वालों में से 71% ने कहा कि तकरीब में किसी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 165 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सिंध, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मशरकी बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में बारिश। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में 40, कोयटा और पेशावर में 38, इस्लामाबाद में 36, लाहौर में 35, कराची में 33, जम्मू और श्रीनगर में 32 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साउथहैम्पटन टेस्ट में बारिश ने पाकिस्तान टीम का काम आसान कर दिया। फिर भी मैच बचाने के लिए कौमी बैट्समैन खेल के आखिरी सेशन में 42 ओवर्स बैटिंग करना होगी, जबकि इंग्लैंड को सीरीज 2-0 से अपने नाम करने के लिए बैटिंग करना होगी। इनकलाब के दाई मुज़ाहमत का इस्तिआरा और ख्वाबों को लफ्जों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा। देखिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दीवानगी की आखिरी किस्त, जो कल रात 8 बजे जियो टीवी पर नशर की जाएगी।